आज हम फेडरल बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का यूनिट नंबर 13 रिलेटिविटी के एमसीक्यू सोल्व करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। एमसीक्यू है एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 3 pendulum has a time period is 5 seconds relative to the pendulum frame reference. What will be the speed observer related to the pendulum frame reference which is period measured by observer 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है। 3 की अगर डेटा लिखे तो मेरे पास जो इनिशियल टाइम कितना मिला हुआ 5 सेकेंड, और टाइम रिलेटिवली के लिए जो कंट्रैक्ट कितना हो जाता है, डायलेट कितना हो जाता है 10 सेकेंड मालूम कर करना है वेलोसिटी। तो फार्मूला ये लगेगा v इज इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल। तो ये फार्मूला कहाँ से है, ये न्यूमेरिकल्स में हम प्रूफ करेंगे। तो वैसे ही फार्मूले के अंदर हम डेटा पुट करें, तो ये हमने डेटा पुट की, इसको इसका स्क्वायर निकाले और डिवाइड करें तो हमारे पास हो जाता है 0.75, और 1 में से 0.57 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 0.25। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.86। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.86, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका हमारे पास जो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.86 सी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। यानी इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट होता है। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू 4 एयरलाइनर ट्रेवल एट द 200 मीटर एमिड लाइट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ प्लेन व्हिच स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब बाय द स्पीड ऑफ लाइट। कहा गया कि एयरलाइनर है जो 200 मीटर पर सेकंड से जो चल रहा है और वहाँ से लाइट इमिट करता है, तो लाइट की रफ्तार क्या होगी। तो लाइट की रफ्तार हर फ्रेम रेफरेंस में कांस्टेंट होती है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू 5 है। एमसीक्यू 5 है inertial frame of reference is 1 at which is at rest या moving with uniform velocity, acceleration is 0, all of these। इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। एमसीक्यू सोल्व कर लिया। उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। यूनिट 13 रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग रेस्ट मास इज 3.11 10 पावर -31 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा लिखें तो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 10 पावर -31 kg, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 10 पावर 8। मालूम क्या करना है, एनर्जी फार्मूला कौन सा लगेगा, E इज इक्वल टू mc²। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम मास जो है रखा है और स्पीड रखा है। तो स्पीड का हमने स्क्वायर निकाला तो 9 10 पावर 16। क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लेते हैं और न्यूमेरिकल एक्सपोनेंशियल को एक तरफ लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लिया, न्यूमेरिकल्स को एक तरफ लिख लिया। 31 में से +16 जाएगा, बाकी बचे माइनस के 27, और इनको आपस में यानी 9.11 मल्टीप्लाई बाय 9 तो हमारे पास आ जाता है 81.99। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 81.99। तो ये एनर्जी आ गई हमारे पास जॉल में, कन्वर्ट करना इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1.6 से। तो एनर्जी को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 के 81.99 10 पावर -15 जॉल, और डिवाइडेड कर देंगे 1.6 10 पावर -19 किससे के 1.6 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर कितना आता है 51.2। ठीक है, 51.2 और -19 के ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के। तो इस कोफिशिएंट को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितनी आ गई 51.2, और 10 पावर जो है -15 सेम का सेम मल्टीप्लाई पे ये ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 19। 15 में से प्लस के 5 जाएंगे, बाकी बचे कितने, बाकी बचे 4। तो हमारे पास कितना हो जाएंगे 51.2 10 पावर कितना बचा प्लस का 4, और प्लस का 4 इसको अगर हम पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.512 10 पावर कितना हो जाता है 6, प्लस के 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रोवोल्ट, और 10 पावर 6 होता है मेगा। तो हमारे पास रिजल्ट एनर्जी की फाइनल कितनी आ गई 0.512 मेगा एम से होता है मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो फाइनल एनर्जी हमारे पास कन्वर्जन होके आ गई ई की वैल्यू। तो रिव्यू कर लेते ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डेटा के बाद रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन करने पर सिंप्लीफाई किया, और ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। लेंथ ऑफ स्पेसशिप इज 100 मीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इफ स्पेसशिप मूविंग विद स्पीड ऑफ 0.99 c।
कह रहा है कि अगर स्पेसशिप है जिसकी लेंथ जो है वो 100 मीटर है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के 99 सी के इक्विवेलेंट चले तो उसकी लेंथ कितनी डिक्रीज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर 2 की डेटा लिखें तो हमारे पास इनिशियल लेंथ स्पेसशिप की 100 मीटर और स्पीड कितनी मिली है 0.99 सी के इक्विवेलेंट। चेंज इन लेंथ हमें मालूम करनी है जिसको डेल्टा से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला फार्मूला लगेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अंडर रूट और लोरियन फैक्टर इस्तेमाल होगा, यानी वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी मिली है, इनिशियल लेंथ 100 मीटर और अंडर रूट यहाँ पे सी, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है 0.99 सी का स्क्वायर। वी इक्विवेलेंट है 0.99 सी, तो इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका भी स्क्वायर, सी यहाँ पे स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 0.9 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 0.9 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 1 में से माइनस करके अंडर रूट निकाल लेते हैं। अंडर रूट ब्रैकेट ओवर 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर और ब्रैकेट ओवर, तो इसका हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पे कितना आ जाता है 0.14 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से यहाँ से, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 100 सेम का सेम मल्टीप्लाई बाय इस ब्रैकेट ओवर को हमने सोल्व किया, तो हमारे पास रिजल्ट कितनी है 0.14 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 14 मीटर। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 उसकी डेटा के बाद रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। पार्टिकल कार्ड बाय मीजोन आर प्रोड्यूस बाय एक्सीलरेटर बीम इफ दीज पार्टिकल ट्रेवल एट 2.7 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड लिव 2.6 10 पावर -8 सेकेंड व्हेन एट रेस्ट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, हाउ लॉन्ग डू दे एज अ व्यू इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की डेटा लेके, तो डेटा के अंदर वेलोसिटी मिली है 2.7 10 पावर 8 और टाइम पीरियड मिला है 2.6 10 पावर -8 और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कांस्टेंट है। मालूम क्या करना है हमें, जो है टाइम पीरियड मालूम करना है कि लेबोरेटरी के अंदर वो कितना टाइम पीरियड लाइव रहेगा वो पार्टिकल, यानी टाइम डायलेशन उसका मालूम करना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, टी चेंज इज इक्वल टू टी नॉट इनिशियल टाइम डिवाइड बाय लोअरिंग फैक्टर, जो लोअरिंग फैक्टर में होता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के अंदर हम डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले टी नॉट की वैल्यू मिली हुई है हमारे पास, और ब्रैकेट ओवर 1 माइनस वी की वैल्यू मिली हुई है 2.7 10 पावर 8 और सी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। यहाँ से क्या हो जाएगा 10 पावर प्लस का 8 और 10 पावर प्लस का 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा 2.7 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हो गया हमने टाइम पीरियड इनिशियल वाला 1 माइनस 2.7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर को निकाल के क्या कर लेते हैं 2.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाता है 0.8। तो 0.8 हमने यहाँ पे रख लिया। अब अंडर रूट 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है कि 1 में से 18 पॉइंट जाएगा, बाकी बचा 1.19 0.19 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को अंडर रूट 0.19 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 2.6 10 पावर सेम का सेम रखते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं 2.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.19, तो इसका आंसर कितना आ गया 5.96 और 10 पावर 8 जो है सेम का सेम, और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। तो हमारे पास ये आ गई, हमारे पास बुक वाला ये हमारे पास आ गई ये रिज़ल्ट लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 इसकी डेटा के बाद रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। न्यूट्रॉन पाई मीजोन लिव 1.4 10 पावर -16 सेकेंड इज मेजर इन लेबोरेटरी एंड 0.84 10 पावर -16 सेकेंड व्हेन एट रेस्ट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी रिलेटिव टू लेबोरेटरी। तो हमें लेबोरेटरी के रिलेटेड हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिखिए, तो हमारे पास जो है डेल्टा टी हमारे पास इनिशियल टाइम मिला हुआ है 0.4 10 पावर -16 और जबकि टाइम डायलेट कितना मिला हुआ है 1.4 10 पावर -16। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट हमें मालूम क्या करना है वेलोसिटी, तो वही टाइम डायलेशन वाला तो इनिशियल टाइम डिवाइडेड बाय लोअरिंग फैक्टर, तो यहाँ से हमें वी मालूम करना है। तो क्या कर लेंगे इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इधर डिवाइड करा, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा, कुछ इस तरह से इक्वेशन हो गई। हमारे से यहाँ से वी मालूम करना, तो क्या कर लेंगे स्क्वायरिंग बहुत साइड कर लेंगे। जब स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे यहाँ से अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी नॉट इनिशियल टी स्क्वायर और टी, तो इनका स्क्वायर मिल गया। अब हमारे पास ये जो है ये प्लस का फैक्टर है, यहाँ पे जाएगा माइनस का फैक्टर हो जाएगा और ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर इससे मल्टीप्लाई करेगा कुछ इस तरह से।
तो यहाँ से मैं सी वी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इस पर आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट हो जाएगा सी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा, कुछ इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी। और ये माइनस जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का फैक्टर हो जाएगा, तो माइनस का। तो फाइनल हमारे पास जो फार्मूला आ गया वो वेलोसिटी कन्वर्ट टाइम से हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट के लिए फाइनल फार्मूला ये आ गया, सी अंडर रूट 1 माइनस टी इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी फाइनल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर डेटा से पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है v इज इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल। तो इनिशियल टाइम हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है 0.84 10 पावर माइनस 16, और फाइनल टाइम कितना मिला हुआ 1.4 10 पावर माइनस 16। 10 पावर माइनस 16 और 10 पावर माइनस 16 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचा 0.84 का स्क्वायर और 1.4 का स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0.84 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.4 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.36। तो यहाँ पे क्या करते हैं, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस, इसको हमने सोल्व सिंप्लीफाई किया, कितना आ रहा है वो 0.36। अब क्या कर लेते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस 0.16 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अंडर रूट ब्रैकेट ओवर 1 माइनस 0.36 का अंडर रूट, तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.8। तो हमारे पास v कितनी आ गई, क्या आ गई, कितनी आ गई कि c मल्टीप्लाई बाय 0.8, या फिर कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं c की वैल्यू कि v इज इक्वल टू 0.8 c। तो c के इक्विवेलेंट यानी कितनी स्पीड होगी 0.8%, 0.8 सी के इक्विवेलेंट होगी, तब जो है टाइम डायलूट इतना होगा। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 4, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूले को हमने सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे जो है फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला को सिंप्लीफाई किया यहाँ पे कुछ इस तरह से। फिर क्या किया कि यही डेटा हमने इसी फार्मूले के अंदर पुट करके सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट।